ओम हरिम गुरु निखिलेश्वराय नमः गुरु माता गुरु सुपुत्र व्यान गुरु सपरिवार नाम गम गणपतन जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी सरस्वती देवताभ्यं नमः चंडिकाय ह्रीं दूं दुर्गा चाम दुर्गा देवी बगला मुखपिता मेरी बारही माता नमो नमः माँ 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 गुरु जी। आज मेरे मित्रों मेरे सखाओं, आज 5 तारीख अप्रैल महीना का 2024 साल का अप्रैल महीने का 5 तारीख शुक्रवार। अभी थोड़ी देर में 6 तारीख हो जाएगा, 12 बजे के बाद में। आज मैं कितना 1 2 3 4 5 7 शिष्यों को दीक्षा देना था, लेकिन दोनों शिष्यों का नाम पता नहीं चल रहा है और 5 शिष्यों को दीक्षा देने जा रहा हूँ आज। और मुझे लग रहा है कि मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं, मेरे तक पहुँच रहे हैं। निःशुल्क साधना जो आप भाग रहे हैं, पैसे दे देकर गुरु बना रहे हो, फिर गुरु फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मार्गदर्शन नहीं करा रहे हैं, साधना की दीक्षा साधना सही मार्ग के बता नहीं पा रहे, आप मायूस हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं। इसलिए मैं निःशुल्क साधना केंद्र मैंने खोल दिया उड़ीसा भुवनेश्वर बगलामुखी धाम में। आप कोई भी एक बार दीक्षा लेना, दीक्षा लेने के बाद नौटंकी के लिए गुरु मत बनाना। गुरु दीक्षा लो जब तुम अपने शरीर को, अपने पूरी जीवन को गुरु के चरणों में तुम समर्पित कर पाओगे तब लो, नहीं तो मत लो। पता है, एक शिष्य ने फोटो भेजा था मुझे, बोला गुरु जी मेरा दीक्षा हो गया। मैंने कहा कि तुमने गुरु दक्षिणा भेजा है? बोला कितना? मैंने बोला 3100 रुपये में लेता हूँ दीक्षा के लिए दक्षिणा, और पूरी जीवन के लिए एक ही बार, उसके बाद मुझे लाखों रुपए दोगे तो भी नहीं लूँगा। उसने कहा गुरुजी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने इतने पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं भी 3100 रुपये तुमसे नहीं लूँगा, तुम्हारे पास जो भी है भेज दो, 501 1100 1200 2100 500 200 जो भी भेज दो, कोई बात नहीं। उसने ये कहा कि गुरुजी ठीक है, मैं 200 रुपया भेज दूँगा। जब 200 रुपया भेजने की कोई 200 रुपया 100 रुपया 500 रुपया भेज के साधना करते हैं, मगर ऐसे कोई है वो जो साधना करते नहीं है, खाली नौटंकी करते कि हमारे पास गुरु है। अरे गुरु क्या, तुम्हारा क्या घंटा बजाएगा गुरु तुम्हारा? जब साधना करोगे तभी तो गुरु की कृपा होगा। तो मैंने उससे कहा कि काम करो, जितना पैसा होगा भेज देना। गुरु जी ठीक है, मैं इतना भेज देता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने एक सवाल उसने किया, गुरु दीक्षा के लिए तुम्हारे पास दक्षिणा देने के लिए 100 रुपया भी नहीं है, मैं फ्री में दे दूंगा, कोई बात नहीं, चलो। फिर दीक्षा लेने के बाद में, फ्री में दीक्षा लेने के बाद में, क्योंकि फ्री में दीक्षा लेना गलत बात है, ये संसार के नियम नहीं है और गुरु का कर्जा रह जाता है। तो गुरु की कर्जे के बोझ से तुम कितने भी साधना करो विफल हो जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि अरे भाई 3100 रुपया भेजने की अगर हैसियत नहीं तो 300 रुपया भी भेज दे, तब आके मेरे साधना की ग्रुप में जोड़ जा। मेरे साधकों की ग्रुप में, मेरा साधना जो मेरे शिष्य हैं साधना कर रहे हैं उनके लिए ग्रुप बनाया हो, उसमें उस ग्रुप में बन जा, उस ग्रुप से जुड़ जा। और उधर देखना मेरे सभी 250 शिष्य तुम्हें बोलेंगे कि गुरुजी कभी तुम इन लोग, गुरुजी ने हमसे कभी भी 1 रुपया नहीं मांगा गया, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों से पैसा यार, माई दे रही है मुझे खाने पीने के लिए, मैं तुमसे क्यों पैसा लूँ यार? अगर मैं तुमसे पैसे लेकर अगर साधना सिखाऊं तो उन लोगों में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? और माई ने जो मुझे आदेश दिया है उसका आदेश का तो उल्लंघन नहीं कर सकता ना। माई ने कहा कि सेवा कर, तो मैं सेवा कर रहा हूँ, निःशुल्क साधना सिखा रहा हूँ। पर दीक्षा के लिए, गुरु की दीक्षा के तो 2 धोती तो भेजते हैं, चलो वो भी नहीं है तो ठीक है। तो मैं उस इंसान से पूछा, गुरु दीक्षा लेने के लिए, गुरु दीक्षा की दक्षिणा देने के लिए तुम्हारे पास 100 रुपया नहीं है, जब मैं फ्री में दीक्षा दूंगा उसके बाद जो साधना की जो सामग्री तुम्हें खरीदने पड़ेगी, उस साधना की सामग्री को खरीदने के लिए, जो कि वो भी बहुत पैसे नहीं है, 1500 रुपये के अंदर है, 1200-1500 के अंदर है, वो सफेद आसन, कलश और धूप अगरबत्ती दिया घी, ये तो तुमको खरीदना पड़ेगा। ये थोड़ी मेरी फैक्ट्री से दूंगा मैं, मेरी फैक्ट्री नहीं है ना, मैं दूंगा निकल के। घी की फैक्ट्री नहीं है, अगरबत्ती की फैक्ट्री नहीं है। मैं तो तुम्हें निःशुल्क साधना सिखाऊंगा, फिर मेरे घर से तुमको अगरबत्ती दूंगा, घी दूंगा, दिया दूंगा, तो मैं भाग जाऊँ। तो उस इंसान से मैंने पूछा कि जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है दीक्षा देने के लिए,
दीक्षा लेने के लिए, तो मैं तुम्हें तो फ्री में दे दूंगा, लेकिन साधना की सामग्री खरीदने के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगे? तो उसने मुझे ये जवाब दिया। आप सुन के हिल जाओगे, मतलब कितना कमीना बड़वा कुत्ता है वो, कितना स्वार्थपर है। मतलब इधर से मालूम पड़ जाता है कि वो कितना गुरु के लिए समर्पित है। तो मैंने उसे कहा, सामग्री के बारे में तू बता रहा है, मुझे साधना करना नहीं है गुरुजी, मुझे कल दीक्षा लेना है। मैंने बोला दीक्षा लेने के लिए क्या मेरा घंटा बजाओगे ठंग ठंग करके? नहीं गुरुजी, आपकी घंटा नहीं बजाना है, मुझे दीक्षा लेकर आप जो फोटो में जो उंगली रखते हो ना, तो उससे ऊर्जा मुझे चाहिए। बोला बे साले, मैं जो जीवन भर तपस्या करके मेरे शिष्यों को, चलो सोच समझ के, किसके पास है नहीं पैसे नहीं है तो ठीक है, तो भी मैं ये शक्ति दे रहा हूँ, तो मेरी शक्ति को, मेरी ऊर्जा को तो फ्री में लेके जाएगा। हाँ, ये कोई बात है क्या भाइयों? तुम बोलो, मैं कुछ गलत बोला क्या? उसने ये कह रहा है कि गुरुजी मैं दीक्षा लेने के बाद मैं साधना नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब दीक्षा देंगे ना मुझे ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि आपको देखने से जब ऊर्जा मिलती है, जब आप मेरे फोटो के ऊपर उंगली रखोगे तो मुझे बहुत ऊर्जा मिल जाएगी, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैंने कहा अच्छा, तू मेरी मारने के लिए तू मेरा ऊर्जा लेगा और तू कुछ काम नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। भाग साले, आ गया ये दीक्षा लेने के लिए। तो इस लोगों को मैं क्या कहूँ बोलो? एक मेरा शिष्य है, उसने ये एक वीडियो देखी, उसकी गांड जल गई। बोला गुरुजी आप जिसके पास पैसे नहीं है, आप बोलते हैं वीडियो में कि 100 रुपया है, और जो 101 रुपये देते हैं वो क्या साधना करेंगे, ये करेंगे। मैंने उसको बोला गुरु दीक्षा के लिए तुम्हारे पास 101 रुपया भी नहीं है। जब तुम्हारे पास बुखार हो जाएगा, सर दर्द होगा, या तो सीना दर्द होगा, कोई तकलीफ हो जाएगा, तो तुम डॉक्टर के पास भागते हो। साले अपने सोना जेवरात गिरवी रख के भागते हो। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारी सेहत को बचाने के लिए तुम डॉक्टर के पास समर्पित होगे। जो गुरु तुम्हें जीवन भर समर्पित, जो गुरु तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन कराएगा, जो गुरु तुम्हारे जीवन सत्य मार्ग सुख दुख में रहेगा, जो गुरु जीवन भर बग बग करके छाती कष्ट करके तुम्हें समझाएगा, बुझाएगा, तुम्हारा लालन पालन करेगा, तुम्हारा अच्छा बुरा देखेगा, उसको देने के लिए तुम्हारे 101 रुपया नहीं है। कितना गंदा विचार है साला, समझो, सोचो उस आदमी का, उसकी गांड जल गई। मैंने यही सवाल पूछा, 101 रुपया दिया तूने, मैंने दीक्षा दिया, उसके बाद तू मुझे गुरु को उल्टा पूछ रहा है। मैं उसको हटा दिया, उसका नाम है अंशु, मुझसे माफ़ी मांगा, मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं संकल्प लेता हूँ ना माँ के सामने। मेरे साथ में अगर समर्पित होकर प्यार से नहीं रहेगा तो मैं अपने गुरुकुल से उसको हटा के भगा दूंगा, दरिया में डाल दूंगा, कोतरे में के डब्बे में डाल दूंगा। उसके बाद जा तू कहाँ दीक्षा ले, तू कितना कर सकता है, वो भगवान जाने, तो जाने। मुझसे उल्टा टेढ़ा मेढ़ा बात करेगा तो भैंस, मैं चूतिया हूँ, बहुत बड़ा हटकिला आदमी हूँ। मुझसे कोई, मैंने बार बार बोला हूँ, मुझसे कोई प्यार से बात करेगा ना तो मैं किडनी निकाल के दे दूंगा। अगर अगड़म बात करेगा तो भैंस में सुनने वाला नहीं हूँ। मैं निखिलेश्वर गुरुजी बोलते हो ना, निखिलेश्वर गुरुजी ने मुझे बाप बना दिया है। बोला मैं तो गुरुजी था, तू महाबाप, तू महामादरचोद गुरुजी है, मैं महाचुतिया गुरुजी हूँ। कैसा चुतिया गुरुजी हूँ, समझ में आ रहा है? समझा रहा हूँ। गुरु दीक्षा लो, साधना करो, परमात्मा से कनेक्ट हो, उनकी शक्ति से अपने घर की समस्या का समाधान करो, दूसरों की कल्याण करो। मैं ये कहूँ तो खराब है। और लोग बोलते हैं कि हमको ये सब नहीं करना है, आप खाली हमको दीक्षा दे दो। दीक्षा देके क्या करोगे? नाटक चल रहा है? या मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पास इतने शिष्य दीक्षा ले रहे हैं? जो शिष्य कोई काम का नहीं, उसको दीक्षा देके क्या करूँ? और दीक्षा देकर इतने शिष्यों को, भीड़ को लोगों को दिखा कर मुझे क्या प्राप्त होने वाला है? कि लोग बोलेंगे अरे नायक गुरु जी पर इतने शिष्य। नहीं चाहिए वो नाम मुझे नहीं चाहिए। जो शिष्य दीक्षा लेगा तो उसको साधना करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसकी उल्टी गिनती कर दूंगा मैं। क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन समझकर, तुम्हारी जीवन की हालत समझकर मैं दया करके तुम्हें मैं शक्ति दे रहा हूँ, ऊर्जा दे रहा हूँ, और जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अगर उसकी तुम गलत फायदा उठाओगे तो मैं तुम्हारा वाट लगा दूंगा। ये सोच समझ के दीक्षा लेना। जो नए दीक्षा लेने वाले हो, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान सुनना। दीक्षा लेना मतलब साधना करना जरूरी है। नहीं करोगे, जैसे मैंने तुम्हें अस्त्र दिया था, उसी अस्त्र को तुम्हारे कलेजे के अंदर से खींच लूंगा। मैं माँ के सामने बोल रहा हूँ, इधर वो साक्षी है, क्योंकि उनके सामने मैं शपथ लेता हूँ कि फ्री में सेवा करूँगा। जब फ्री में सेवा करूँगा तो फ्री का लाभ नहीं उठाओगे तो मैं फिर अपना उंगली में रिचार्ज कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ पहले, फिर मेरे पास बोलना नहीं कि गुरुजी एक दुबई का
एक चूतिया माधव चौधरी ने मुझे क्या बोला मालूम है? साला आधी रात को फ़ोन किया, बोला गुरुजी मुझे आपसे दीक्षा लेना है। मैंने बोला तुम्हारा गुरु कौन? मेरा गुरु था। हाँ किया, सब किया, फ़ोटो भेजने को बोला, सब बोला। 1 घंटे के बाद मुझे रात में फिर 2 बजे फ़ोन करा, बोला गुरुजी मैं दीक्षा नहीं ले पा सकता, मेरे गुरुजी एक हैं और मैं उनके गुरु के एग्नेस्ट। जब तुम्हारे गुरु ने 4 साल तक तुम्हें कुछ करा नहीं पाया, वो गुरु किस काम की है? जो गुरु 11 दिन के अंदर सबको दर्शन करा देता है, ये नायक है। जो गुरु के मंत्र से कोई फायदा नहीं रहा है, तो उसके साथ 4-5 साल बिता के अपने समय क्यों गुजार रहे हो, क्यों नष्ट कर रहे हो? फिर उसने 10 दिन के बाद मुझे मैसेज कर रहा है कि गुरुजी आपने हमें कुछ उच्चाटन करके हमको कुछ कर दिया क्या? मैंने बोला देखो मेरे ऊपर गलत लांछन मत लगाओ, मैं माँ बगला का पुत्र हूँ, सत्यव्रत हूँ, कहता हूँ तो करता हूँ, नहीं तो बोलता नहीं, और मैं कभी किसी का अमंगल सोचा नहीं हूँ। मैं हमेशा सब दुनिया वालों को कहता हूँ कि आप लोगों की उन्नति हो, आगे जाओ, आगे बढ़ो, खुश रहो। मेरे से दीक्षा लो या ना लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तुम दीक्षा लो तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, नहीं लो तो भी मैं आशीर्वाद करता हूँ। लेकिन उसने मेरे ऊपर गलत लांछन लगा दिया। मैंने भी इतना माधव चौधरी कि 3 मग्गा पानी नीचे गिरा माँ के मंत्र से, बोला भेंचोद तो दुबई में ऐसा गान मनाएगा ना, तेरे को जमीन नसीब भी देख तेरे को। वो मुझे बार बार फोन कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, मैं नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं एक बार श्राप दे दिया। देखो श्राप भी देने से भी मेरा भी नुकसान होता है, मेरा नुकसान भी हुआ है। श्राप देने से अपने का थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि दूसरों को दंड देने से पहले थोड़ा भी खुद को दंड भोगना पड़ता है। मैंने अपना दंड भोगा और मैं अपना श्राप में वापस नहीं लेता हूँ। और उसने बहुत फ़ोन कर रहा है, अभी तक, आज तक 5 अप्रैल तक वो फ़ोन कर रहा है, लेकिन मैं उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर। उसको बोला अगर ज़्यादा करेगा तो फिर ब्लॉक डाल दूंगा, और फिर गड़बड़ करेगा तो मैं तुझे देख लूँगा। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा अटक कर दूंगा मैं। मेरे से खेलो मत। मैं तुमको एक ही बात बोल रहा हूँ कि यार भाई मेरे से दीक्षा लो, लाभ उठाओ। अरे नायक गुरुजी आज है कल नहीं, कल मर जाएगा, कब मर जाएगा ठीक नहीं है भाई। मैं बांट रहा हूँ, साधना ज्ञान विज्ञान बांट रहा हूँ, मंत्र तंत्र बांट रहा हूँ, हाथ फैलाओ और ले लो, सब ले लो, मेरे ज्ञान ले लो, मेरे शक्ति ले लो। शक्तिपात करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफर के लिए लोग 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 1 लाख 2 लाख ले रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। मैं वो भी फ्री में देता हूँ, ले लो। माँ से दी हुई शक्ति जो मुझ में है वो ले लो, बांट रहा हूँ मैं। क्योंकि शक्ति ऐसी होती है, खत्म नहीं होती है। अगर खत्म होगी तो माँ मुझसे फिर भर देगी। फिर भी लोग सुनते नहीं, उल्टा बात करते हैं। छोड़ो, खैर आप लोगों से की बात करता हूँ कि हर घर में एक साधक बन जाओ। जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं तुम लोगों को, उनके ऊपर वार करो और एक दरबार खोलो, लोगों की सेवा करो, अपनी समाज साधना करो, अपने जीवन की समस्या की समाधान करो, खुश रहो। जय माई। अभी जाना है, दीक्षा देना है 5 आदमियों को। चलो, ये दीक्षा के पहले नंबर पर आता है हमारा मिस्टर पंकज कुमार। ये भाई साहब ने, पंकज जी ने हमको अभी तक 10 बार मैसेज करके पूछ चुके, गुरुजी हमारा दीक्षा नहीं हुआ। सभी ने पूछा है। अभी तुम लोगों ने पूछा मुझे, गुरुजी दीक्षा कब होगी, दीक्षा मुझे हगने मुझे नहीं दिया। अभी मैं दीक्षा देने के बाद अगर ये लोग साधना नहीं करेंगे तो इनके ऊपर ऐसा चढ़ाव करूंगा कि सीधा बम्बू डाल दूंगा मैं, जिंदगी भर दर्द बना पड़ेगा। दीक्षा के लिए रोते हैं, दीक्षा देने के बाद महीने 2 महीने तक साधना नहीं करते हैं। साला मेरा पागल मैं चूतिया हूँ? मैं तुमको दीक्षा देता हूँ, मैं अपना एनर्जी लॉस करता हूँ? क्या जरूरत है भाई? मुझे घर में खाना पीना नहीं है बक बक करने के लिए, ये बक 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 करने के लिए मैं खुद अपनी बीमारी को बुला के लाता हूँ। क्यों तुम लोग मुझे कुछ देते हो? मेरे घर में चावल नहीं पूछते हो, मैंने खाना खाया कि नहीं पूछते हो? मेरे घर की परवरिश करते हो? मैं तुम्हारा परवरिश करता हूँ, मैं तुम्हारा देखता हूँ। इसलिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, मेरी बातें माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो क्यों दीक्षा ले रहे हो? क्यों स्टाइल मार रहे हो? अभी पंकज को जो फोन किया, अभी उसकी वाट लगाता हूँ। अगर साधना शुरू नहीं करेगा जल्दी ना, दीक्षा देने के बाद जितना जल्दी साधना करेगा तो ठीक है, अगर देर करेगा तो साला माफ़ नहीं करूँगा मैं। चलो, पहला है पंकज कुमार, उसके बाद है विकास धवन, उसके बाद है नीलिमा वर्मा, उसके बाद है हमारा महेंद्र कुमार, उसके बाद है सतपाल। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हमारे आज के दीक्षा लेने वाले शिष्य, नए शिष्य। माते ओम गुरुदेव, जय प्रभु। गुरु जी सबसे पहले आपका दर्शन हो जाए। जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव गणपति जी, सबसे पहले आपका दर्शन हो जाए। जय गणपति महाराज की जय हो। शिव जी, वासुदेव जी, माँ काली, महालक्ष्मी स्थित बगलामुखी माते पिताम्बराय नमो। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः।
ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णु। ओम विष्णुवे नमः विष्णु। ओम विष्णुवे नमः विष्णु। ओम विष्णुवे नमः गुरु निखिलेश्वर। जय गुरुदेव। आदेश आदेश प्रभु आदेश। ओम गुरु निखिलेश्वर शक्ति दे कृपा दे आदेश आदेश करते दंडम मुद्रम दृश्यम प्रभु दंडम मुद्रम दृश्यम प्रभु शक्ति दे शक्ति दे। ओम 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 angry 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 Valim bagale pitambre mamam bagale ma udesta mama gurudeshita sarvamata abhya sarvangesta sarvangesta Om 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 Eng 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 Om Mam Mam bagale hृदय स्थापे माते माँ पीताम्बरी माँ कृपा करो माँ हृदय स्थापे गुरुदेव सीता सर्वांग स्थापे सर्वांग स्थापे मम गुरुदेव सीता सर्वांग स्थापे ओम 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 एंग 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 ओम हलेम माँ बगले पीताम्बरी माँ कंठे स्थापे हृदय स्थापे माँ मम गुरुदेव सीताय सर्वमाता नमो सर्वांग स्थापे सर्वांग स्थापे सर्वांग स्थापे सर्वांग स्थापे 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 ओम 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 एंग ग्रीन एंग एंग बम बम बगले माँ पीताम्बरी हृदय स्थापे 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 मम गुरुदेव सीता सर्वमाता देवी देवी स्थापे ओम 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 परम एंग ग्रीन क्लीन चाप एंग ग्रीन एंग एंग ओम बम बम बगले माँ हृदय स्थापे 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 मम गुरुदेव सीता सर्वदेवताभ्य सर्वांग स्थापे सर्वांग स्थापे ओम गुरुदेवाय नमः जय माँ काली माँ लक्ष्मी माता बगलम कीर्तनबली माता नमः मम शिष्य गणेश शिरोमरम प्रतिरम चैतन्य जागृत जागृत गुरु गुरु रोम रोम प्रतिरम चैतन्य जागृत गुरु 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 रोम रोम प्रतिरम चैतन्य जागृत जागृत गुरु
हे गुरुदेव, बस मेरा कर्तव्य समाप्त हो गया गुरुजी। बाकी आपको, इन नए शिष्यों को आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। अब सौंप दिया इन सारी के जीवन को, बस उठाना गिराना या आपका कर्तव्य प्रभु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव।